हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपास की हेल्प से एंगल्स बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक रे बना दी है ओ ए। अब हम ओ वर्टेक्स पर कंपास की हेल्प से एंगल्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने कंपास को लगभग इतना खोल लिया है। अब हम ओ वर्टेक्स पर कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे। अब कंपास का मेजरमेंट हम उतना ही रखेंगे और पी पॉइंट पर कंपास को रख कर पहली आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाएंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो हमने पहली आर्क लगाई थी, इससे ही 60 डिग्री के एंगल से हम एक और आर्क लगा लेंगे। पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर पहली आर्क लगाई तो 60 डिग्री और दूसरी आर्क लगाई तो 60 + 60 120 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब 120 के एंगल से एक और आर्क इस तरफ लगाएंगे। अब ये जो हमने आर्क लगाई, इसे भी वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेंगे। डिग्री। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यदि 60 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। और बाइसेक्ट करना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले पी पॉइंट पर निडल को रखकर एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद इस पॉइंट पर निडल को रखेंगे 60 डिग्री के एंगल पर। 60 डिग्री के मार्क पर निडल को रखेंगे और आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर 60 डिग्री के एंगल के टू इक्वल पार्ट्स हो गए। ये दोनों एंगल्स हो गए 30 डिग्री के, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल ए ओ ई आ जाएगा। एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम बनाएंगे 15 डिग्री का एंगल। यदि हम 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। एंगल ए ओ ई को बाइसेक्ट करेंगे तो पहले पी पॉइंट पर निडल को रखकर मार्क लगाएंगे और उसके बाद इस पॉइंट पर लगाएंगे 30 डिग्री के एंगल पर। इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 15 के 2 एंगल्स मिल जाएंगे। अब हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यदि हम एंगल बी ओ ई को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और एंगल बी ओ ई आ जाएगा। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 60 - 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। बी ओ ई को बाइसेक्ट करेंगे तो पहला आर्क लगाएंगे हम 30 डिग्री से और दूसरी आर्क लगाएंगे हम 60 डिग्री से। ये बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल। क्योंकि 30 डिग्री को बाइसेक्ट किया तो ये 15 का आ गया और ये भी 15 का, और 30 डिग्री + 15 हो जाएगा 45 डिग्री। यदि हम एंगल बी ओ सी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और एंगल बी ओ सी आ जाएगा इज इक्वल टू 120 - 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यदि हम बी ओ सी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 के 2 एंगल्स मिल जाएंगे और 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इसे बाइसेक्ट करने के लिए पहली आर्क हम 60 डिग्री से लगाएंगे और दूसरी आर्क हम 120 डिग्री से लगाएंगे इस पॉइंट से। इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। जब हमने एंगल बी ओ सी को बाइसेक्ट किया तो ये 60 डिग्री का था, तो ये 30 के 2 एंगल्स बन जाएंगे और 60 + 30 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए ओ एच इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब हमें 75 डिग्री का एंगल चाहिए जो कि 90 और 60 के बीच में बनेगा। एंगल बी ओ एच को यदि हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 75 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और एंगल बी ओ एच आ जाएगा इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसे बाइसेक्ट करेंगे तो पहली आर्क लगाएंगे 60 डिग्री से और दूसरी आर्क लगाएंगे 90 डिग्री से। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें 75 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। एंगल ए ओ जे आ जाएगा 75 डिग्री का। इसके बाद हम बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल जो कि 90 डिग्री और 120 के बीच में बनेगा। यदि हम एंगल सी ओ एच को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 105 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। एंगल सी ओ एच इज इक्वल टू 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम बाइसेक्ट करेंगे तो पहली आर्क लगाएंगे 90 डिग्री से और दूसरी आर्क लगाएंगे 120 डिग्री से। जब हमने एंगल सी ओ एच को बाइसेक्ट किया जो कि 30 डिग्री का था तो 15 के हमें दो एंगल्स मिल गए और 90 प्लस 15 डिग्री आ जाएगा 105 डिग्री। 19 डिग्री के एंगल में हम 15 डिग्री का एंगल ऐड करेंगे तो 105 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। तो एंगल ए ओ एल आ जाएगा 105 डिग्री का एंगल ए। अब इसके बाद हम बनाएंगे 150 का एंगल जो कि 180 और 120 के बीच में बनेगा। यदि हम एंगल सी ओ डी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 150 का एंगल मिल जाएगा और एंगल सी ओ डी आ जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यदि हम एंगल सी ओ डी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 के दो एंगल्स मिल जाएंगे। तो पहली आर्क लगाएंगे 120 से और दूसरी आर्क लगाएंगे 180 से और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें 150 का एंगल मिल जाएगा। तो एंगल ए ओ एम आ जाएगा 150 डिग्री का एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसके बाद हम बनाएंगे 135 डिग्री का एंगल जो कि 150 और 120 के बीच में बनेगा। 120 में हम 15 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें 135 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और यदि हम एंगल सी ओ एम को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 135 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो एंगल सी ओ एम कितना आ जाएगा? एंगल सी ओ एम इज इक्वल टू 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसे बाइसेक्ट करेंगे, पहली आर्क लगाएंगे 120 से और दूसरी आर्क लगाएंगे 150 से। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एंगल ए ओ एन आ जाएगा 135 डिग्री का। अब हमें 165 डिग्री का एंगल चाहिए जो कि 180 और 150 के बीच में बनेगा। एंगल डी ओ एम को बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 165 डिग्री का एंगल। एंगल डी ओ आर इज इक्वल टू 165 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।